ओम शांति। आज 21 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि आप बच्चे बाबा के पास आए हो बुद्धिवान बनने के लिए। बुद्धिवान बनने की विधि है, बुद्धिवानों की बुद्धि एक शिव बाबा है। वो बच्चों को रोज पढ़ाई पढ़ाकर बहुत शक्तिशाली खुराक खिलाते हैं। सरल शब्दों में बुद्धिवान बनना है तो बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको विधि पूर्वक पढ़ना है। आत्मिक स्मृति में टिक कर बाबा की बातों को सुनना है, अपने जीवन में धारण करना है। भक्ति मार्ग में पारसनाथ की भी पूजा होती है। पारसनाथ एक परम पिता परमात्मा है। वो आकर के बच्चों को भी पारस बनाते हैं, सोई हुई तकदीर को जगाते हैं। यहाँ हम आए हैं बाबा के पास तकदीर बनाने के लिए। अच्छी तकदीर उनकी कहेंगे जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं और इन ज्ञान की बातों को धारण करते हैं। बाबा कहते सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना। बाबा जो सुनाते हैं वो अटेंशन से सुनना, मोहजीत बनना। याद दिलाया बाबा ने किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति को नहीं खोना। स्पेशली जब कोई शरीर छोड़ देता है तो मनुष्य रोते हैं, विलाप करते हैं। बाबा कहते हैं आपको तो मन से ये बात समझनी है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। अर्थात कोई शरीर भी छोड़ देता है तो अच्छी स्थिति में रहकर उन्हें सहयोग देना है, शांत रहने का, शांति के वाइब्रेशन देने का सहयोग देना है। गाया जाता है मानुष से देवता किए करत न लागी वार। ये वो समय है जब परमात्मा ज्ञान देकर मानव को देव बनाते हैं। बाबा कहते जब आप पढ़ाई पढ़ते हो तो आपके अंदर दिव्य गुण आते हैं। इससे कुछ भी हो जाए इस ईश्वरीय पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। कई कहते हैं सृष्टि बनी ही क्यों, ये नाटक बना ही क्यों। बाबा कहते ये बना बनाया ड्रामा है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। चलते फिरते भी ये स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा के पास तकदीर बनाने के लिए आया हूँ। बाबा कहते जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं, माँ में कम याद करते हैं, विकर्मों का बोझा उतर जाता है। बाबा से इतना प्यार हो कि याद स्वतः ही आती रहे, तकदीर चमकती रहे। अब सुनेंगे विधि पूर्वक बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे तुम बाबा के पास आए हो सोई हुई तकदीर जगाने के लिए। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तुम बाबा के पास आए हो सोई हुई तकदीर जगाने के लिए। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। क्वेश्चन है कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। पारसनाथ बाबा जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीता तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आंतरिक स्थिति खुशी से भरपूर हो जानी चाहिए। है तो कॉमन गीत परंतु इसका सार और कोई भी नहीं जानते। बाप आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। जो गीत हम सुनते हैं
उसका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं, कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, श्रीमत देने वाला, तदबीर बनाने वाला, कराने वाला एक बाप है। बाबा आकर तकदीर बनाने की विधि बताते हैं, वही बैठकर बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा उनको ये पता पड़ जाता हम वारिस हैं। हूबहू ये फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है। हर 5-4 वर्ष के बाद जब बाबा आते हैं, हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम उनके अंगेस्ट फिर है। अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म आश्रम नहीं कहेंगे, ग्रस्त धर्म तो सबका है ही। अब तुम बच्चे यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। गाते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम खुद भी गाते थे, अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन है मानुष से देवता किए, करत न लागी वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः नमः। शिव परम पिता परमात्मा है। अभी उसका अर्थ तुम जानते हो। शिव और शंकर में अंतर भी जानते हो। आज तक हम क्या सोचते थे कि दोनों एक ही हैं। शंकर जी के पास त्रिशूल दिखाते हैं, गले में सांप दिखाते हैं, और जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर 3 लाइनें, बीच में एक बिंदु होता है, जिसका अर्थ है कि शिव त्रिमूर्ति हैं। निराकार शिव जब आते हैं तो 3 देवताओं को साथ लेकर आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। शंकर सूक्ष्म देहधारी हैं, जबकि शिव निराकार है। शंकर जी के नेत्र तपस्वी मूर्त है। इसका अर्थ उनसे बड़ा कोई है जिसको याद करते हैं। शंकर जी भी शिव को याद करते हैं। शंकर विनाशकारी हैं, शिव कल्याणकारी हैं। अब बाबा कहते हैं आप दोनों का अर्थ समझते हो, जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान एक बाप है। अब तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाबा बैठकर पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ के मंदिर भी हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। पारस बनाने वाला एक बाप है, और वो बुद्धिवानों की बुद्धि है। ये ज्ञान है तुम बच्चों को, ये बुद्धि की खुराक है। इसमें बुद्धि कितना पलट जाती है, रोज सुनते हैं परिवर्तन आता जाता है। ये दुनिया कांटों का जंगल है, कितना एक दो को दुख देते हैं। यहाँ पर सब कितना एक दो को दुख देते हैं। अब ये है रोरव नरक, कलयुगी दुनिया रोरव नरक है। अब तुम्हें बेहद के बाप से खुराक मिल रही है, ये पढ़ाई है। इसे ज्ञान अमृत भी कहते हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई को अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते। अब ये बुद्धि से समझने की बात है। ये अंजलि अमृत है, पतित पावनी गंगा का जल है या अमृत। अंजलि जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। वास्तव में ये ज्ञान का गंगा जल है, इससे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, वो सबका सदगति दाता है, जो सब आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय
कोई वापस नहीं ले जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात ही नहीं, ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अब तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता। मनुष्य आत्माएं रच्यता को भी नहीं जानती, अपनी परम पिता परमात्मा को भी नहीं जानती हैं। जिसको याद करते हैं वो गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उसके लिए गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता। शिव बाबा की महिमा में कहते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, बच्चा आदि मर जाता है, कहते ईश्वर ही सुख दुख देते हैं। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब महिमा एक तरफ गाते हैं, फिर कुछ होता है तो फिर ईश्वर के लिए भी कह देते हैं सुख दुख वही देते हैं। जबकि ईश्वर दुख हरता सुख करता है। केवल वही है जिसकी याद से दुख दूर होते हैं, तो कभी भी संशय न आए कि उसने दुख दिया। वापस ले लिया तो रोते क्यों हो, ईश्वर के पास गया ना। सत्युग में कभी कोई रोते नहीं। बाबा समझाते रोने की तो दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। आत्मा गई, अब उसका दूसरा पार्ट शुरू हो गया। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे कि पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा समझाते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। ये श्रेष्ठ स्थिति की बात है। सचमुच कोई हलवा नहीं बनाना, बल्कि ये बात समझने योग्य है कि आत्मा गई, अब वो दूसरा शरीर धारण करेगी। एक सेकंड भी आप बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। अपनी अच्छी स्थिति से परिवारजनों को सहयोग दे सकते हैं। बाबा कहते नष्टो मोहा होना है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना। बाबा कहते ये कहानी समझने की है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, महाकाल। काल तो एक को लेके जाता है और मैं महाकाल हूँ, सब आत्माओं को वापस लेके जाता हूँ। अब तुम समझते हो ये 5 विकार बुद्धि को कितना खराब करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बुद्धि को कितना खराब करते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ पे जाते, आज 2 लाख गए 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं हो। तुम कहेंगे हम बीके हैं, कहेंगे नास्तिक है क्योंकि भक्ति नहीं करते हैं। तुम कहते हो जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। बाप को तो कोई भी नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहते हैं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनाने आते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम ऐसी दुनिया में चलते हो जहां दुख अशांति नहीं होती। मैं ज्ञान सागर आया हूं, जानते हो। मैं ज्ञान सागर तुम्हें ज्ञान देकर सुख का देवता बना देता हूं, सुख देव बना देता हूं। तुम सुख का वर्षा ले रहे हो शिव आचार्य से। बाबा हमारे आचार्य हैं, वो हमें सिखाते हैं सुख देना है सुख लेना है। मनुष्य मूंझ ना जाए, इसलिए कहते शिव के बच्चे। उनका असल नाम शिव है। तो बाबा कहते किसी देहधारी को मत देखो। जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं, आत्मा को जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता। वो परम पिता परमात्मा शिव है। वो आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते मैं तुम आत्माओं का पिता। निराकार शिव बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता, देखा नहीं जाता। इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देख सकते, केवल महसूस किया जाता है। बाप पूछते अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। पहले बॉडी कॉन्शियस थे,
अब देही अभिमानी हो। जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, इसका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाबा बैठ समझाते, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाया जाता, आत्मा ही शरीर में रहती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। ये त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत अच्छा है। त्रिमूर्ति में ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। बाबा कहते मैं इनके द्वारा तुम बच्चों को बेहद का संन्यास सिखाता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर निराकार शिव बाबा 5 विकारों का संन्यास सिखाते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अब तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी हो, जो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, ऐसे तुम राजयोगी हो। तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग घर बार छोड़ चले जाते, यहाँ तो घर गृहस्थ में रहते तुम पवित्र बनते हो। प्रतिज्ञा करते हो कि हम इन विकारों में नहीं जाएंगे। मूल बात है विकार की। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, कामजीत बनना है। वह बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। कई कहते हैं तुम तो दुनिया का विनाश करेंगे। वास्तव में बाबा कहते हैं आप विनाश के लिए नहीं, स्थापना के निमित्त हो। आप ही परिवर्तित होते हो, अपने संस्कार बदलते हो, जिससे नया संसार आता है। स्वयं का परिवर्तन करते हो। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। तुम्हें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। जो सत्य ज्ञान निराकार परमात्मा दे रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के श्रीमुख से, उस गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राजऋषि बनने के लिए सब विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पे चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। सबको सुख देना है, मन वचन कर्म से सुख पहुंचाना है। राजऋषि बनने के लिए विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पे चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं, वो हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष में आ गए, अब उसे पीठ दे दो और अपनी आलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। आलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर रहो तो हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे।
स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। लक्ष्य रखना है अपनी संपूर्णता का। मुझे बाबा जैसा संपन्न संपूर्ण बनना है, तो कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सदा हर्षित रहने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। देवी देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। देवी देवताओं के अंदर सदा हर्षित रहने का संस्कार है। आज पूरा दिन हर कार्य करते हुए देवी देवताओं के समान हर्षित रहना है, ज्ञान स्वरूप बनकर रहना है, समझ से चलना है। ज्ञान स्वरूप आत्माएं अवगुणों को धारण नहीं करती, सबके गुणों को देखती है, गुणवान बनती है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखे। मैं ज्ञान स्वरूप सदा हर्षित आत्मा हूं। मेरा बाबा से वायदा है, मुझे ये पढ़ाई रोज पढ़नी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दिव्य संस्कारों को धारण करना है। जो भी मिलेंगे उन्हें भी दुआ देंगे। आप सदा हर्षित रहें। ओम शांति शांति।